अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आमीन। आज आप लोगों के साथ एक और सिंध की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी, मटन सिंधी पुलाव। बहुत आसान लेकिन बेहतरीन किस्म का ये पुलाव है। मेरी अम्मी ये बनाती हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हैं, कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बेहतरीन ये पुलाव तैयार होता है। ख़ास तौर पे बकरा ईद पे तो ये पुलाव हमारे घर लाजमी बनता है। प्योर सिंधी गाँव स्टाइल ये रेसिपी है। वहाँ पे अक्सर खुशी के मौके पे, ईद पे या कोई भी इस तरह का त्यौहार आता है तो ये वाला पुलाव लाजमी बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे आधा किलो चावल का पुलाव तैयार करेंगे। आधा किलो चावल हैं, आधा किलो गोश्त है और ये पुलाव तैयार होगा। तो उसके लिए आधा कप मैंने इसमें डाला है ऑयल। 3 मीडियम साइज़ की मैं इसमें डालूंगी प्याज। मुझसे किसी ने कहा था कि आप स्टार्टिंग में ही बता दिया करें कि आप कितने किलो की बिरयानी या फिर पुलाव तैयार करती हैं, तो आप स्टार्टिंग में बता दिया करें। वैसे तो मैं साथ साथ एक एक चीज़ अलग अलग करके बता रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आधा किलो चावल का पुलाव यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो प्याज को यहाँ पे सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हल्की सी नरम हो जाए तो अब मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले। ये तकरीबन 15 मेरे पास साबित काली मिर्चें हैं या फिर 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 3 बड़ी वाली इलायची है मेरे पास, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप 2 बड़े साइज़ के टुकड़े भी ले सकते हैं। 5 मेरे पास लौंग है और ये मेरे पास 5 हरी इलायची है। बस ये मसाले जाएंगे और ये मेरे पास 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं, ठीक है। और अब हमने दोबारा से इसको फ्राई करना है ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ये सारा का सारा फ्लेवर जो है वो ऑयल में छोड़ दें और इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आना हमें स्टार्ट हो जाए। तो बस ये देखें हमने तकरीबन 1 मिनट तक खड़े मसालों को फ्राई किया है, ये काम हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून मेरा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और दोबारा से हमने इसको भूनना है। लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म होना चाहिए, वरना फिर पुलाव में मज़ा नहीं आता। तो भुने हुए लहसुन अदरक की खुशबू आनी चाहिए पुलाव में। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी आधा किलो मटन। अगर आपको अच्छा पुलाव चाहिए तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसमें हड्डियाँ जो हैं मेरी अम्मी ज़्यादा डालती हैं, तभी ये पुलाव बेहतरीन तैयार होता है और अच्छा टेस्ट निकलता है। आधा कप इसमें दही का चला गया है और ये 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें फ़िलहाल नमक डाल रही हूँ। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। वैसे इसमें मेरी अम्मी सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च डालती हैं, लेकिन मुझे कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो पुलाव में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ठीक है। ये 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ये धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ है, 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा और धनिया एक साथ मैंने कूट लिया है, तो 1.5 टेबल स्पून इसमें चला गया धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ। और ये टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के, इसमें टमाटर चले जाएंगे। इसके अलावा 1.5 ग्लास में इसमें डालूंगी पानी, ठीक है। अगर आपने इसको और मज़ीद तीखा बनाना है तो आप इसमें हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं। और ये आधा ग्लास भी पानी का हमने इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे। इसके बाद हमने इसको कवर करना है और हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे जब तक गोश्त हमारा अच्छा गल नहीं जाता है। तो बस हम गोश्त को गलने देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पके हुए। बकरे का गोश्त है, आराम से 35 मिनट में गल जाता है। अच्छी क्वालिटी का है तो बकरे का गोश्त जो है वो 30 से 45 मिनट में गल जाता है। फिर भी आप देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो मटन है वो कितनी देर में गलता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा मटन कितना गला है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि आँच हमने हल्की ही रखी थी। इसके अलावा मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के ये आलू हैं और इनको मैंने दरमियाने साइज़ का काटा है, बहुत बड़े साइज़ का नहीं काटा है। तो ये 3 मीडियम साइज़ के इसमें चले जाएंगे आलू। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। इसमें खूब सारा हरा धनिया जाता है। हरे धनिए की जो खुशबू आती है वो बेहतरीन आती है पुलाव में। पुदीने का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। बिल्कुल सिंपल पुलाव है, इसमें मसाले भी बिल्कुल सादा सिंपल से गए हैं। इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद इसमें जाएगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार होने वाला है। और अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक पहले स्टार्टिंग में डाला था, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून मज़ीद नमक डाल रही हूँ। आप भी पहले चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पे मिक्स। और अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी क्योंकि आलू यहाँ पे कच्चे हैं, आलूओं को थोड़ा सा गलना है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और आलूओं को गलने देते हैं। तो ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं कि आलू हमारे यहाँ कितने गले हैं। ठीक है, और ये आलू जो हैं ये गल चुके हैं, हल्की सी कसर है। अभी हम इसमें चावल भी डालेंगे और चावल दम में भी पकेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत कसर है आलू की ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे चावल और ये मेरे पास आधा किलो बासमती चावल हैं। मुझसे काफ़ी दफ़ा मेरी बहनों ने पूछा है कि आप कौन से वाले चावल इस्तेमाल करती हैं, तो मैं फ़लक के बासमती चावल जो एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं वो वाले इस्तेमाल करती हूँ। बिरयानी में बेहतरीन रहते हैं ये वाले चावल। तो ये चावल चले गए, अब हमने इसको करना है मिक्स। ठीक है, आप चाहें तो सेला चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चावल आपके घर में पसंद किए जाते हैं आप अपने हिसाब से इसमें चावल डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे। पहले 1.5 गिलास पानी का डाला था, अब हम 2 गिलास भर के इसमें मैं पानी के डाल रही हूँ। तो तकरीबन इसमें 3.5 गिलास पानी का हमने इस्तेमाल किया है। आधा किलो चावलों के लिए हमने 3.5 गिलास इसमें पानी का डाला है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे कि चावल इसमें कितने डिप हैं। फिर भी अगर कहीं पे बात समझ नहीं आती, मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो देख रहे हैं ये वाली जो उंगली है, ये लकीर आपको नज़र आ रही होगी, आप अपनी फिंगर इसके अंदर डिप करें और इस लकीर तक अगर आपकी उंगली डिप है तो बस पानी बिल्कुल ठीक है। एक ये तरीका भी है, बेहतरीन तरीका है पानी चेक करने का। तो अब हमने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। ठीक है, और अब हम पानी को पकने देंगे और अच्छा सा उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमने दोबारा से नमक देख लेना है, अगर यहाँ पे आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से जितना भी नमक था वो काफ़ी था। पानी में बॉयल आ चुका है, पानी अब ये ड्राई होने पे है, थोड़ा सा और पानी हम इसमें ड्राई होने देंगे। तो ये देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। नीचे वाले जो चावल हैं इनको हम ऊपर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि चावलों में पानी था, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, तो नीचे वाले चावल जो हैं वो अच्छे खासे पक चुके हैं। अब हमने नीचे वाले चावलों को ऊपर की तरफ लाना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हम चावलों को ऊपर लाएंगे ताकि जो ऊपर वाले चावल थे वो नीचे चले जाएं और नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और ये फिर बेहतरीन चावल आपके कुक होते हैं। ऊपर वाले भी नीचे वाले भी बराबर स्टीम मिलती है, ये एक बेस्ट तरीका है। अब देखें ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आधा कप इसमें पानी रह चुका है। अब हम इसको कवर करेंगे, नीचे से बिल्कुल आंच हल्की कर देंगे और तकरीबन जो है वो 15 मिनट का दम देंगे। ऊपर चाहें तो कोई सी भी भारी चीज़ रख दें ताकि अच्छी स्टीम मिले चावलों को। तो 15 से 20 मिनट का हम दम देंगे। तो ये देखें जी चावलों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने चावलों को दम दिया था और ये ज़बरदस्त चावल हमारे हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी मज़ेदार हमारा पुलाव, मटन सिंधी पुलाव, बेसिक से मसाले इसमें गए हैं, बेसिक सी रेसिपी है लेकिन बेहतरीन ये पुलाव तैयार होता है। और ये देखें ज़बरदस्त चावल हमारे कुक हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को टिप दी थी कि जब पानी आप डालते हैं और पानी ड्राई हो जाता है तो आपने चावलों को किस तरह से मिक्स करना होता है। नीचे के जो चावल होते हैं उनको किस तरह से आपने ऊपर लाना है। इस तरह से बराबर चावलों को स्टीम मिलती है और बेहतरीन चावल पकते हैं, चावल अकड़े हुए नहीं बनते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। अब हम इसको थाल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त हमारा सिंधी पुलाव और बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है, अगर और आपको मज़ेदार पुलाव चाहिए तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसमें आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि हमारे घर में ये बकरा ईद पे पुलाव लाजमी बनाया जाता है और ख़ास कर इसमें हड्डियाँ डाली जाती हैं, तभी बेहतरीन टेस्ट निकलता है। प्योर गांव के स्टाइल की रेसिपी है। गांव वाले बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। मेरी अम्मी भी इस तरह के मसाले नहीं इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल सिंपल से मसाले इस्तेमाल करती हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो बेहतरीन निकलता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, जब भी बनाएं मुझे ज़रूर बताइएगा ये ज़बरदस्त पुलाव आप लोगों का कैसा बना।